प्रिय विद्यार्थियों, बीए फाइनल ईयर की प्रायोगिक फाइल बनाने के क्रम में ये पहला वीडियो है। आज जो वीडियो का इसका जो टॉपिक है जो बनाएंगे आप, वो है गोलीय आरेख की रचना। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ आपको बताएंगे कि गोलीय आरेख स्फेरिकल डायग्राम की रचना किस प्रकार से की जाती है। विद्यार्थियों, इससे पहले थोड़ा हम आरेखों के बारे में जानेंगे। आरेख 3 प्रकार के होते हैं जनरली: एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख एवं त्रिविमीय आरेख। इनको शॉर्ट में इस प्रकार भी कहा जाता है: वन डायमेंशनल डायग्राम। एक विमीय यानी वन डायमेंशनल, जिसमें एक विमा का प्रयोग होता है, अर्थात यानी केवल लंबाई का उपयोग होता है या चौड़ाई का या ऊंचाई का। द्विविमीय आरेख 2D डायग्राम, यानी 2 डायमेंशंस का यूज होता है, 2 विमा, लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई या चौड़ाई ऊंचाई। और तीसरा है त्रिविमीय या 3D डायग्राम, जिसमें 3 विमाओं, लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई का प्रयोग होता है। तो ऐसे आरेख जिनमें 3 विमाओं, लंबाई ऊंचाई एवं चौड़ाई या गहराई, लंबाई चौड़ाई या गहराई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनका प्रयोग किया जाता है, उनको त्रिविमीय आरेख कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो गोलीय आरेख है वो एक त्रिविमीय आरेख है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो देखो विद्यार्थियों, आपको ये प्रश्न नोट करना है अपनी फाइल में। ये प्रश्न यहाँ उदाहरण 20 दे रखा है, लेकिन आपको लिखना है प्रश्न, है ना। लाइन वाली शीट पर आपको प्रश्न लिखना है। वो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित आंकड़ों को गोलीय आरेख द्वारा दर्शाइए। और आप इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत के प्रमुख महानगरों की जनसंख्या 2001 के अनुसार, एक साइड में महानगर है, दूसरी साइड में जनसंख्या है। महानगर है वृहद मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, और दूसरी साइड में इनकी जनसंख्या है। जैसे वृहद मुंबई की जनसंख्या 1,63,68,084 है ना। इस प्रकार कोलकाता की जो जनसंख्या है 1,32,16,546 है। इन आंकड़ों को आपको एक गोलीय आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करेंगे, सीट लेंगे। सीट कैसी? ये लाइन वाली सीट, ये आप देख रहे हैं लाइन वाली सीट है। आपने पहले प्रश्न लिख दिया कि निम्नलिखित आंकड़ों को गोलीय आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपने ये प्रश्न लिख दिया, ये देखो, ये आपने यहाँ पर प्रश्न लिख दिया। आपको फिर जो है इस प्रकार से ये जो सीट है, इस सीट पर ये प्रश्न आपको लिख देना है और फिर उस प्रश्न की व्याख्या करनी है कि ये गोलीय आरेख किस प्रकार से बनेंगे। देखो, ये यहाँ पर महानगर है, ये 5 महानगर हो गए, इनकी जनसंख्या है, ये जनसंख्या हो गई इस कॉलम में। अब देखो, अगला जो काम है, इस जनसंख्या को निकटतम जनसंख्या में प्रकट करेंगे। निकटतम जनसंख्या जो कि लाखों में होगी। जैसे कि 1,63,68,084 है, तो इसको पूरा आंकड़ा नहीं लेकर के 163.68, इसका मतलब है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर 163.68, इसका मतलब है 163.68, 163,68,000, है ना। कि जैसे बेंगलोर है तो 56,86,844 है, तो 56.86 लाख ये जनसंख्या हमने यहाँ पर लिखी है। तो इस प्रकार से सभी के आंकड़े यहाँ पर ये निकटतम जनसंख्या में आ जाएंगे। इसके बाद इस जनसंख्या, ये जो निकटतम जनसंख्या वाला ये जो कॉलम है, इसमें जो जनसंख्या आई है, इन सभी का घनमूल, अगला जो कॉलम रहेगा, घनमूल निकालेंगे। विद्यार्थियों, घनमूल आपको लघुगुणक एवं प्रति लघुगुणक टेबल के द्वारा निकालना होता है, जो कि सामान्यतः 10वीं 11वीं की गणितीय विधि में आपने सीखा होगा। यहाँ पर इन सभी संख्याओं का घनमूल दे रखा है इसमें, तो आपको ये घनमूल नोट कर लेना है। जैसे 163.68 का 5.469 है,
है ना। 6 जैसे कि लास्ट जो वाली जो संख्या है 56.86 का, वो 1.85 यहाँ पर है, तो ये घनमूल आपको निकालना है। अब जो अगला जो कॉलम आएगा वो है गोले का अर्धव्यास। आप ये देख रहे हो, ये वाला जो कॉलम है वो है गोले का अर्धव्यास। विद्यार्थियों, यहाँ आपको अब थोड़ा सा अपना मैथमेटिकल स्किल दिखाना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो आंकड़े हैं वो डिराइव्ड हैं, हम निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे कि यहाँ हम देखेंगे कि अधिकतम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो बृहद मुंबई ये अधिकतम जनसंख्या वाला शहर है ना, बृहद मुंबई। ठीक है, इसका घनमूल है 5.469। आप देख रहे हैं ये 5.469 है। तो हम अधिकतम जनसंख्या वाले शहर के गोले का जो अर्धव्यास है वो कुछ भी मान लेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है हमने 2.5 सेंटीमीटर की कल्पना करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लिया कि अधिकतम जनसंख्या वाला जो महानगर बृहद मुंबई है, उसके गोले का जो अर्धव्यास है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ये अर्धव्यास मानकर हम अन्य महानगरों की जनसंख्या को दर्शाने वाले गोले का अर्धव्यास ज्ञात करेंगे, है ना। तो 2.5 सेंटीमीटर, बृहद मुंबई के गोले का अर्धव्यास कितना रहेगा, 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। इसके आधार पर हम अन्य शहरों के बनने वाले गोले का अर्धव्यास हम निकाल लेंगे। जैसे कि कोलकाता शहर के नंबर जो 2 है, ये कोलकाता है, तो कोलकाता शहर की जनसंख्या को प्रकट करने वाले गोले का जो अर्धव्यास होगा वो इस प्रकार निकालेंगे। ये मैंने नीचे फॉर्मूला बता रखा है नीचे, कि अगर कोलकाता शहर का निकालना है तो कोलकाता का घनमूल, कोलकाता शहर की जनसंख्या का घनमूल कितना है यहाँ 5.092, कितना है 5.092, ये हो गया कोलकाता का घनमूल बटे अधिकतम जनसंख्या वाले शहर का घनमूल। अधिकतम जनसंख्या किसकी है, मुंबई की है, तो इसका घनमूल कितना है 5.469, ये नीचे आएगा, हर के रूप में आएगा। और इसको गुणा कर देना है किससे, जो हमने माना है ना। जैसे कि मुंबई का जो माना है कितना 2.5 सेंटीमीटर, तो किसने से गुणा करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे। तो इस फॉर्मूला के आधार पर प्रत्येक शहर की जनसंख्या को प्रकट करने वाले गोले का अर्धव्यास ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि यहाँ कोलकाता शहर की जनसंख्या को प्रकट करने वाले गोले का अर्धव्यास हमने निकाला, जो कि 2.32 सेंटीमीटर आया है ना। अगर हमें दिल्ली का निकालना है, दिल्ली की जनसंख्या को प्रकट करने वाले गोले का अर्धव्यास निकालना है, तो उसका सूत्र ऐसे रहेगा, दिल्ली का घनमूल यानी कि 5.09 दिल्ली का घनमूल है 5.38, है ना। तो ऊपर अंश में 5.38, मैं एक बार बता देता हूँ दिल्ली का घनमूल कैसे निकलेगा, कि दिल्ली के जनसंख्या को प्रकट करने वाले गोले का अर्धव्यास कैसे निकालेंगे, तो उसमें है ऊपर आएगा दिल्ली का घनमूल। तो दिल्ली का घनमूल हो गया, एक मिनट, दिल्ली का घनमूल कितना हो गया 5.038 बटे, हाँ, अधिकतम जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, इसका घनमूल बटे में ये आएगा 5.469 गुणा जो हमने आधार घनमूल माना था 2.5 सेंटीमीटर गुणा 2.50। इस फॉर्मूला से जो है दिल्ली का घनमूल निकल आएगा। ये जो कैलकुलेशन करेंगे वो आएगी 2.30 सेंटीमीटर। ये किस में है, ये सभी ये सेंटीमीटर में निकल के आएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक शहर की जनसंख्या को प्रकट करने वाले गोले का अर्धव्यास निकाल लेंगे, और ये जो अर्धव्यास है सभी सेंटीमीटर में है, जो कि हमें प्राप्त हो जाते हैं यहाँ पर इस टेबल में। कहाँ पर,
इस टेबल में प्राप्त हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुंबई का तुमने 2.5 सेंटीमीटर माना है और कोलकाता का जो है निकल के आया 2.32 सेंटीमीटर, दिल्ली का 2.30, चेन्नई का 1.83 और बेंगलोर का 1.75 सेंटीमीटर। तो ये अर्धव्यास हमारे हाथ में आ गया। इसके आधार पर अब हम शीट की रचना करेंगे। तो विद्यार्थियों, शीट की रचना किस प्रकार होगी ये हम देखते हैं एक बार। तो जो आपकी जो ब्लैंक शीट है, ये देखो ये ब्लैंक शीट है, इस पर जो है ये गोलों के द्वारा ये जनसंख्या प्रकट की जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये विभिन्न गोले हैं, लेकिन ये गोले ऐसे नहीं कि हमने वैसे ही बना दिए, कल्पना के आधार पर बना दिए, जो चाहा जैसे बना दिए। इसकी प्रॉपर साइज है। जैसे कि बृहद मुंबई का जो गोला बनाना है तो कैसे बनेगा ये, इस गोले की अर्धव्यास जो है हम देखेंगे। जो हमारी जो टेबल थी उसमें देखेंगे, पुरानी जो टेबल थी देखते हैं। मुंबई की तो 2.5 सेंटीमीटर मान ली थी, कोलकाता की 2.32 सेंटीमीटर थी। तो देखो क्या करना है आपको, मुंबई की 2.5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर का जो प्रकार में चाप लेंगे, है ना, 2.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये लगभग इस बिंदु से लेकर के ये बाहर यहाँ तक, है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर का चाप है। इसको लेकर के और इस चाप के माध्यम से ये एक गोला जो है इस प्रकार से ये गोला बन जाता है। तो ये गोला बना देंगे और बीच में जो अर्धव्यास है इस अर्धव्यास को मिटा देंगे। ये जो अर्धव्यास बनी है, एक मिनट, ये जो अर्धव्यास है इसको इरेज कर देंगे, ये इसको मिटा देंगे। तो ये जो गोला है और इस ये जो वृत्त जो निकल के आया है रेड सर्किल में, जो ये वृत्त है ये 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त है। अब इसको जो है गोला की शेप दे दी जाएगी। गोला की शेप देनी है तो इसको इस प्रकार से देखते हैं। ये गोला की जो शेप देनी है वो इस प्रकार से जो है ये जैसे तरबूजे की फांक जो होती हैं उस प्रकार की शेप दे देंगे इसको, ये गोला बन जाएगा। तो ये 2.50 सेंटीमीटर के अर्धव्यास से ये जो गोला जो बनाया है ये बृहद मुंबई की जनसंख्या को प्रकट करेगा। इसी प्रकार कोलकाता की जनसंख्या को जो प्रकट करना है तो उसके लिए हम जो है 2.32 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और 2.32 सेंटीमीटर के अर्धव्यास से जो वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त को गोले का शेप दे देंगे। तो ये कोलकाता शहर की जनसंख्या को प्रकट करने वाला गोलीय आरेख हो जाएगा। इसी प्रकार ये आगे दिल्ली का हो जाएगा, इससे आगे चेन्नई का, इससे आगे बेंगलोर का। तो ये जो सभी गोले हैं, ये जो हमने गोले बनाए हैं ये भिन्न भिन्न शहरों की जनसंख्या को अपने गोले के आकार के अनुसार प्रकट करते हैं। सबसे बड़ा आकार आप देख रहे हैं तो ये बृहद मुंबई का है। इसका मतलब इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है और ये आकार गोलों का कम होता जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि इनकी जनसंख्या इसी क्रम में कम होती जा रही है। तो ये गोले बनाने के पश्चात जो है जब ये गोले बन जाएंगे, आप ऊपर इस सीट के ऊपर यहाँ पर देखो इस प्रकार से सुंदर से अक्षरों में ये टाइटल डाल देंगे कि भारत के प्रमुख महानगरों की जनसंख्या 2001 के अनुसार, ये टाइटल डाल देंगे। इसको जो है स्केल के द्वारा इसको अंडरलाइन कर देंगे अच्छे से तरीके से। और नीचे हमने कौन सा डायग्राम बनाया है तो यहाँ हमने लिख दिया चित्र गोलीय आरेख, ये हम लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भारत के महानगरों की जनसंख्या को गोलीय आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये आपको इस प्रकार से ये एक शीट बनानी है ना। ये लाइनिंग वाला पेज पर आपको क्वेश्चन लिखना है ना, वो टेबल लिखनी है, इस टेबल की व्याख्या करनी है, यहाँ से गोले का अर्धव्यास निकालना है। और अगली जो शीट है, जो ब्लैंक जो शीट है,
सफ़ेद जो कागज़ है, बिल्कुल बिना लाइन वाला जो कागज़ है, इस पर ये हम नाप लेकर के व्यास के आधार पर अलग अलग शहरों की जनसंख्या को प्रकट करने वाले गोले बना देंगे और ये आपकी जो है गोलीय आरेख की रचना पूर्ण हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आप गोलीय आरेख की रचना करें और ये शीट बनाएं। धन्यवाद।